बलि कहता है प्रभु मैं नहीं दूंगा 3 पग, ज्यादा मांगो। भगवान वामन कहते नहीं मांगूंगा। क्यों मांगू? क्योंकि देना सब नहीं जानते मेरे बंधुओं, दान की महिमा बड़ी विचित्र है। क्यों बलि देने में पीछे नहीं हट रहा? मांगो ज्यादा, मैं दूंगा। वामन भगवान ने कहा मैं अपने पैर से ना, बोले मैं अपने यहां बड़े बड़े सैनिकों से नब्बा दूं। भगवान वामन कहते हैं बलि हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। बोले संतोषी हो तो पर 3 पग ही क्यों मांगा? मांगा तो मांगा, कम मांगो ज्यादा मांगो। भगवान ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया, बलि अब बता दे 3 पग क्यों मांगा? कल हम बैठे थे एक आश्रम के बाहर, अपने भजन का पुरस्चरण करना चाहते थे। आसन लगा करके आश्रम वासियों ने कहा इधर सरक जाओ, कभी कहा उधर सरक जाओ, कभी कहा यहां आसन लगाओ। हमने विचार किया राजा के पास जाकर के 3 पग भूमि मांग लेते हैं, उस 3 पग भूमि में आसन लगाएंगे, उसी भूमि में बैठ करके गायत्री पुरस्चरण करेंगे। वो अपनी भूमि होगी, कोई हमें हटा नहीं सकता। इसीलिए आए हैं। बलि तो और प्रसन्न हो गया, मेरे दी हुई दान की भूमि पर अगर कोई ब्राह्मण भजन करे तो मेरी तो पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। रे अब तो मैं मना कर ही नहीं सकता, इसीलिए मांगा है। और दूसरी भावना क्या है कि बलि कितना भी भवन बना लो, कितनी भी भूमि इकट्ठी कर लो, जब जीव जाता है तो वो 3 पग भूमि ही काम आती है, महल काम नहीं आते। संकल्प करो। बलि ने कहा चलो, और जैसी संकल्प करने लगा शुक्राचार्य जी आ गए, पकड़ लिया हाथ। क्या करते हो बलि? जानते हो कौन है ये? बोले ब्राह्मण बालक है। बोले नहीं, बताता हूं तुम। ऐस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया कश्यपादितेर जातो देवानाम कार्य साधका। ये भगवान श्री विष्णु हैं, कश्यप और अदिति का काम बनाने के लिए, देवताओं को स्वर्ग प्राप्त कराने के लिए वामन बन करके आए हैं। तुझे पता है दान देने के बाद कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। ना तद्दानम प्रशंसन्ति येन मृत्युर्विपद्यते। शास्त्र कहता है जिस दान को देने के बाद देने वाले के पास कुछ न बचे, वो दान यश नहीं बढ़ाता, नहीं करना चाहिए ऐसा दान। बोले गुरुदेव मैंने वचन दे दिया, क्या करूं? बोले 6 जगह झूठ बोलते हैं तो पाप नहीं लगता। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम। जहां माताएं बैठकर बात करें, अब माताएं बात करें तो ये तो बात सही नहीं कि सब सत्य बोले हैं। हम महाराज बात करने लग जाएं तो फिर तो राधे राधे। गांवों की कथाएं गांवों में जाती है ना, जो नागर कोचित गागर में, पहले गांवों में जाती थी जल भरने हैं माताएं, गोबर डालने गाय भैंस का माताएं। तो घर का काम भले ही पड़ा रहे, कोई दूसरी माता मिल जाए तो ऊपर रखा है जल का पात्र और घंटों तक बतरा रही है, माता को भजन ही लगना बंद हो गए। ये है मंदिरों में जाए ना माताएं। तो भगवान शुक्राचार्य कहते हैं कि जहां माताएं बैठकर वार्तालाप करती हैं और वहां जो झूठ बोलती हैं वो पाप की श्रेणी में नहीं आती। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्यादा ही झूठ बोले हैं। कन्या के लिए, विवाह के लिए बोला गया झूठ पाप की श्रेणी में नहीं आता। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे। वृत्ति के लिए, व्यापार के लिए बोला गया झूठ पाप की श्रेणी में नहीं आता, जिससे वृत्ति चलती हो हमारी। प्राण संकट में है और वहां बोला हुआ झूठ पाप की श्रेणी में नहीं आता। गाय और ब्राह्मण की हत्या हो रही हो और तुम झूठ बोल करके उनके प्राण बचा लो तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आता। 6 जगह बोला हुआ झूठ पाप की श्रेणी में नहीं आता। बलि ने कहा मैं किस श्रेणी में आता हूं? बोले तेरी वृत्ति का हरण हो जाएगा, ये नाप लेंगे सब कुछ, भोजन के लाले पड़ जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए झूठ बोल दे, मैंने वचन नहीं दिया। बलि ने कहा गुरुदेव आप अगर ये कह रहे हैं कि विष्णु हैं तो मैं झूठ क्यों बोलूं? मेरे पास तो दोनों प्रकार से कल्याण की भावना है। अगर ये विष्णु हैं तो 3 पग भूमि में मेरा, अगर ये साधारण ब्राह्मण हैं तो 3 पग भूमि में मेरा कुछ लेकर नहीं जाएंगे।
और अगर ये श्री विष्णु हैं तो मेरा सब कुछ चला जाएगा, तो गुरुदेव संसार क्या कहेगा कि बलि के द्वार पर भगवान को याचना करनी पड़ी। मांगने वाला सदैव नीचा होता है, देने वाला सदैव ऊपर होता है। और आप मुझसे कहते हैं मैं वचन तोड़ दूं? नहीं गुरुदेव, जो प्रभु से प्रेम नहीं करता त्याग दो उसे। किसने किसको त्याग दिया? प्रहलाद जी ने पिता को त्याग दिया, तजो पिता प्रहलाद। विभीषण ने भाई को त्याग दिया, भरत ने मां को त्याग दिया, और बलि ने आज गुरु को त्याग दिया। गुरु का काम है भगवान से मिलाना। तुम कैसे गुरु हो जो भगवान द्वार पर आ गए और तुम कहते हो मैं दान न करूं? साप दे दिया बलि, मैं साप देता हूं कि स्वर्ग की लक्ष्मी तुमसे चली जाए। जल लिया, अब शुक्राचार्य जी आकर बैठ गए गंगा सागर में। अब जल निकाले, बलि निकले ही नहीं। बलि ने कहा क्या हो गया? भगवान ने देखा शुक्राचार्य जी बैठे हैं, मानेंगे नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुशा का आसन था, आसन लिया और गंगा सागर की टोटी में जैसे का शुक्राचार्य जी के नेत्र में लगा, अंग भंग हो गए। भाव क्या है कि जो दान में, धर्म में, पुण्य में, सत्कर्म में रोड़ा अटकाता है ना, उसे अंग भंग होना पड़ता है। और संकल्प हो गया, और जैसे ही संकल्प हुआ, तदमामनम रूप मदार्दमद्भुतम हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकम भूखम दिशो देव विवरा पयोधयस तिर्यग्निदेवारसयो यदाशत। एक चरण में भगवान ने भूर्भस्वः मजात तपः सत्यलोक को नाप लिया, एक में स्वर्ग को नाप लिया। सत्यलोक में भगवान का अंगुष्ठ गया, ब्रह्मांड को छेदते हुए। ब्रह्मा जी तप कर रहे थे, देखा ये तो श्री भगवान का अंगुष्ठ है, और उस अंगूठे को कमंडल के जल से धो लिया। उसी से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, उसी कमंडल के जल में गंगा जी विराजमान हो। दो पग भूमि में सब कुछ नप गया। बलि, तूने तो कहा था कि मैं 3 पग का दान दूंगा, अगर वचन दिया है और पूरा नहीं किया तो पाप की श्रेणी में आता है। अब क्या करोगे? बलि ने कहा प्रभु, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, पर कहूंगा नहीं कुछ। अगर गुरुदेव न बताते तो मन में भ्रम रहता, पर गुरुदेव ने पहले ही बता दिया। एक बात बताओ प्रभु, मांगते समय कुछ और लेते समय कुछ और। मांगा तो ये रूप और लिया तो ये रूप, पर कोई बात नहीं। आप मुझे एक बात बता दें कि दान की हुई संपत्ति और दान करने वाला व्यक्ति एक है कि 2 है? भगवान ने कहा अलग अलग हैं दोनों। तो प्रभु एक बात और बता दें कि दोनों में से विशेष कौन है? भगवान ने कहा दान की संपत्ति का महत्व कम होता है, दान करने वाले का महत्व अधिक होता है। क्योंकि अगर करने वाले के मन में ही प्रवृत्ति नहीं होगी तो दान कहां से होगा? तो बलि कहता है प्रभु मैंने 2 पग का आपको दान कर दिया है, और अभी 2 पग से अधिक मेरे पास शेष है। सब देख रहे थे, प्रहलाद जी बंधन छुड़ाने के लिए आए थे बलि का। देवता देख रहे थे कि इस बलि के पास कुछ नहीं है, और ये कहता है कि मेरे पास 2 पग से अधिक है। क्या किया बलि ने? उसकी पत्नी थी विंध्यावली, उसके कान में कुछ शब्द कहे, और बलि ने जो किया वो क्या कोई कर सकता है? असुर वंश में, दैत्य वंश में जन्म लेकर बलि क्या कहता है? करो मृतम तन्न भवेत प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरुश्रेष्ठ में निजम। बोले प्रभु 2 पग भूमि का दान तो मैंने संपत्ति देकर कर दिया, 3रे पग भूमि का दान मैं अपना शरीर देकर कर रहा हूं। मेरे शरीर पर, मेरे सिर पर अपना चरण रख दीजिए, मैं अपने शरीर का दान आपको करता हूं। भले रात भगवान भावुक हो गए। रे बलि, आया तो था तुझे छलने, लेकिन तूने तो मुझे छल लिया रे। तूने अपने आप का दान कर दिया। कहां से सीखी ये विद्या तूने? मांग ले, तू जो मांगेगा मैं दे दूंगा तुझे, क्योंकि तूने मुझे अपना बना लिया है।
अपने आप को मुझे समर्पित करके ध्यान रखना, अगर तुम अपने आप को भगवान को समर्पित कर दोगे तो फिर तुम्हारे सुख और दुख की जिम्मेदारी भगवान की हो जाएगी। मांग रे बलि, क्या चाहिए? जो मांगेगा वो दे दूंगा। बलि ने कहा, प्रभु कैसी बात करते हो? अगर मुझे माया की चिंता होती तो गुरुदेव ने पहले कहा था, मैं आपसे मना ही कर देता। मेरी माया लेकर के एक क्षण पहले दृश्य था, आप मांग रहे थे मुझसे, और मेरी संपत्ति लेकर आप मुझको दिखाना चाहते हो कि मांगे जो चाहिए दे दूंगा। नहीं चाहिए संपत्ति तो जो मांगेगा सो दूंगा। तो जो मांगो दोगे, दे सकते हो प्रभु, जो मांगूंगा। भगवान कहते मैं तुझसे इतना प्रसन्न हूं, तो जो मांगेगा सो दूंगा। मांग तो सही एक बार। स्वर्ग की संपत्ति के बदले में त्रिलोकी की संपत्ति मांगेगा तो मैं दे दूंगा। हाथ जोड़कर बलि क्या कहता है, प्रभु अगर देना है तो। नित्यम दृष्टासिताम तत्र गदा पाणिमवस्थितम् मद्दर्शन महालाद ध्वस्त कर्म निबंधनम्। भगवान देना चाहते हैं तो एक वचन दे दीजिए कि जब भी मेरे नेत्र खुले मैं आपका दर्शन करता रहूं, मेरे जीवन के पाप पुण्य सब समाप्त हो जाएं, एक ही रहे, जहां देखूं वहां आपके रूप का दर्शन हो और आप मेरे साथ में रहें। अगर कभी मांगने का अवसर आए तो भगवान से माया मत मांगना, भगवान से भगवान को मांग लेना, जीवन में कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। वारे बलि, तूने तो मुझे अपने बंधन में बांध लिया। क्यों मांगा बलि ने? क्या प्रवृत्ति थी बलि की? कौन है ये बलि? क्यों भगवान इसके होकर रह गए? अगर वंश देखते भगवान तो बलि के ऊपर कृपा न करते, क्योंकि बलि ने दैत्य वंश में जन्म लिया और भगवान उसके पहरेदार बन गए। सुतर लोक में बलि को भेजा। 12 द्वार थे, 12 रूप धारण करके बलि के 12 द्वारों पर पहरा लगा रहे थे। सो करके जगेगा किधर देखेगा, किस ओर दृष्टि जाएगी? इसने वचन लिया है, जिस ओर दृष्टि जाएगी मैं प्रभु आपको देखूंगा।